अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। ये जो पोस्ट मैंने शेयर की आपके साथ, ये फेसबुक पे भी शेयर हमने कर दी है। मैं कम अज़ कम अपने से जुड़े तमाम दोस्तों को, अपने करीबी फैमिलीज़ को और अपने फ़ैन और फॉलोअर्स से हमेशा वो गुजारिशात करता रहता हूँ जो मेरा दिल करता है कि मैं ये बात करूँ, और किसी बड़ी बुराई से, किसी ख़तरनाक वाक़ये से और किसी ऐसे फ़ेल से उन्हें बचा लिया जाए जिसके दूररस नताइज बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। इस पोस्ट के हवाले से ख़ास बात ये कि मैंने सबसे पहले जितने साइबर क्राइम के हमारे बड़े अच्छे वकला हैं उनसे, और इसी शोबे के जो ऑफिसर्स हैं उनसे मैंने खूब डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद, कंसल्ट करने के बाद बेशुमार चीज़ें जो आम पब्लिक को नहीं पता, लाइक अगर आप किसी भी शख्स के बताए बगैर उसकी तस्वीर बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और कुछ भी चीज़ बना के आप कहीं शेयर कर देते हैं, वो बड़ा सख्त क्राइम है। और उस क्राइम के साथ अगर आपको प्लंटी होती है, यानी आपको सू किया जाता है, तो आपको सज़ा भी हो सकती है, और आप कह लीजिए आने वाले वक्त में बड़े मुश्किलात को फेस कर सकते हैं कानूनी लिहाज से। आम बंदे को पता नहीं है। आम बंदे को जो आम कवानीन है उनकी थोड़ी बहुत अवेयरनेस ज़रूर है, लेकिन साइबर के कवानीन का नहीं पता, जो कि पाकिस्तान में अब बिल्कुल मौजूद हैं, और आने वाले दिनों में इनकी इंपॉर्टेंस मज़ीद बढ़ जाएगी क्योंकि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अगर मेरे दिल की एडवाइस माने, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, जो घरेलू ज़िंदगी है, वो और प्रोफेशनल लाइफ, उसमें गैप ज़रूर रखें। वो एक नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्शन है जहाँ पर मियाँ बीवी दोनों मिल के कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पर एक अलग केस स्टडी बन जाता है, लेकिन इन जनरल एक ऐसा बंदा जिसका दफ्तर और दफ्तर की ज़िंदगी, अल्लाह ने ऐसा करम किया है कि नेचर ऑफ जॉब ऐसी है, वो अलग है, और घर की ज़िंदगी बिल्कुल अलग है, उसे इसे मिक्स नहीं करना चाहिए। और मुझे बड़ा अजीब लगता है कि कहीं आप सोशल मीडिया पे लोगों को देखेंगे, उनकी हर दूसरे दिन की जो पोस्ट है वो उनकी मिसेस के साथ होती है, अपनी बीवी के साथ होती है, उसको को वो अच्छी सी कैप्शन दे देते हैं। इस तरह कुछ बच्चों की चीज़ें अपनी शेयर करते रहते हैं। कुछ लोगों को खपत होता है वो अपने खाने, उनकी तस्वीरें बना बना के शेयर करते रहते हैं। कुछ लोगों का खपत होता है वो जिस जगह पे जाते हैं उसकी तस्वीर लगा देते हैं। कुछ लोगों को सेलिब्रिटीज़ के साथ तस्वीरें बनवाने का और पोस्ट करने का खपत होता है। कुछ लोगों को सिर्फ अपनी सेल्फी लगाने का खपत होता है। मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया जो कि मल्टीपर्पज़ यूज़ किया जा सकता है, जिसके हज़ार तरह के मकासद हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इसी मीडियम के ज़रिए हम अपना पैगाम भी पहुंचा रहे हैं, और ये कह लीजिए एक पूरी यूनिवर्सिटी के बराबर काम मैं इस सोशल मीडिया के ज़रिए ले रहा हूँ। इस सोशल मीडिया को अपनी पर्सनल चीज़ें रखने के लिए इस्तेमाल ना करें आप। यानी आपकी वो तमाम चीज़ें जो आपके रिकॉर्ड में हैं, उनको आप किसी एक हार्ड डिस्क में, हार्ड ड्राइव में रख लें, सेव कर लें। आप इसके पेज पे भी सेव करके, अकाउंट पे सेव करके सेव नहीं समझ सकते। अल्लाह ना करे वो हैक हो जाए तो आपके लिए कई तरह के प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं। और दूसरा कोई अगर उसको यूज़ करने लग पड़े, मैनिपुलेट करने लग पड़े, तो वो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसी बेशुमार हमारी बेटियाँ हैं, बहनें हैं, जिनकी ज़िंदगी कह लीजिए अजीरन हो गई, सिर्फ इसी वजह से कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि कल कलां को ये तस्वीरें जो मैं पोस्ट कर रही हूँ ये किस तरह से इस्तेमाल हो सकती हैं। इस तरह मुझे एक बड़े अच्छे ऑफिसर ने बताया कि जो हम सेलफोन इस्तेमाल करते हैं, इसको भी बाद में हमें नहीं पता होता, हम बेच देते हैं, या हम यूज़ सेलफोन ले लेते हैं, और यूज़ सेलफोन से बड़े क्राइम हो जाते हैं। मेरे ऐसे कई जानने वाले बच्चे हैं जिन्होंने यूज़ सेलफोन ख़रीदा है, और साल दो साल बाद पुलिस की कॉल आ गई है, उनका जो नंबर है, उसका कह लीजिए जो कोड होता है, जो एक हिडन नंबर सेल फ़ोन में पड़ा होता है कहीं ना कहीं आइडेंटिटी के लिए, वो मैच कर गया और पता लगा कि ये सेल फ़ोन किसी वक्त में किसी जगह क्राइम में इस्तेमाल हुआ था, और उन बच्चों को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सो हमें अपने सेल फ़ोन जो हम ले रहे हैं वो भी श्योर पता होना चाहिए कि ये लिया, इस सेल फ़ोन की हिस्ट्री क्या है, ये किसी और का जुर्म हमारे गले ना पड़ जाए। और इसी तरह सेल फ़ोन अगर आप इस्तेमाल कर चुके हैं तो हम बाज़ औक़ात बेच देते हैं। हमें नहीं पता होता कि इसके बाद ये सेल फ़ोन, रसीदें हम संभालते नहीं बेचते हुए, ख़रीदते हुए, और ये सेल फ़ोन किसके पास जाए और वो इसे रिट्रीव करे, इसमें से कुछ डाटा रिकवर कर ले, इसमें से किसी भी चीज़ को निकाल ले। सम टाइम कुछ लोगों के पास एक्सपर्टीज़ होती है, वो पुराना व्हाट्सएप का डाटा निकाल लेते हैं, तो वो बड़ा एक भयानक किस्म का कह लीजिए अमल हो जाता है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मैं क्योंकि छोटी सी कंपेन पकड़ता हूँ पॉजिटिविटी की, और उस कंपेन को फिर पूरा जोर लगा देता हूँ। तो इन डेज़ में ये मैंने कंपेन पकड़ी है, इस पे मैं मज़ीद वीडियोस भी दूंगा, और जो एक्सपर्ट हैं साइबर के उनके साथ बातचीत भी रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाऊँगा। लेकिन आप खुदारा खुदारा
آپ کے پیج پہ اگر آپ کا کوئی پرسنل ڈیٹا ہے اسے ضرور ڈیلیٹ کر دیجیے. اور اس پیج کو پہلے پرپز کو ڈیفائن کر لیجیے, آپ کیوں اسے استعمال کر رہے ہیں, فیس بک کو, چیزوں کو, واٹس ایپ کو, اس پرپز کو ویل ڈیفائن کر کے استعمال کیجیے. اس پہ پرسنل چیزیں آپ پوسٹ نہ کیجیے. اور یہ بھی بتا دوں کہ ایک میرے جیسا ایک عام سا ایکسپرٹ بھی اگر کسی کا بھی اکاؤنٹ اور پیج دیکھتا ہے تو بڑے آرام سے 80% اس کی شخصیت کو سمجھ لیتا ہے, کس طرح کی چیزیں وہ لائک کرتا ہے, سبسکرائب کرتا ہے, کس طرح کی چیزیں پوسٹ کرتا ہے, کہاں پر وہ موجود ہے, کس طرح کے پیجز اس نے لائن میں رکھے ہوئے ہیں. تو آپ کی پرسنالٹی بڑے آرام سے اس سے نکل آتی ہے کہ آپ کیا ہیں, آپ کی اپروچ کیا اور آپ کی تلاش کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے, آپ کی عزتوں کو محفوظ رکھے. سماج کا بدترین پہلو ایک یہ بھی ہے اس سماج کا کہ اس معاشرے میں جو نیشنل کرائسس ہیں, ہمارے جو ملکی کرائسس ہیں, وہ وائرل نہیں ہوتے, وہ کمپین کا روپ نہیں دھارتے. لیکن کسی کی پرسنل لائف اگر اس پہ کچھ بھی ریکارڈ ہو جائے اور بن جائے, بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی ذاتی زندگیوں کو, آپ کی کوتاہیوں کو, آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ پردہ پوشی اس کی رکھے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ زندگی اور موت عطا فرمائے. تھینک یو.